Hello and welcome to Wi-Fi Hyderabadis. This is Anish Irfan and today we are watching Kalang Part 3. If you haven't seen Part 1 and Part 2, please check out the channel and see it. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Please like करो, share करो और comments में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी. So without wasting time, let's begin. उनकी कमी महीनों तक हमारे साथ रही। तो उनके गुजरते ही आप लोगों ने हुस्न-ए-बात छोड़ दिया? काश छोड़ दिया होता। सर, अब्दुल की पार्टी अब बहुत ताकतवर हो गई है। इस आर्टिकल के बारे में एक बार फिर सोच लेती हूँ। ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। क्या वो जानते हैं वो क्या करने जा रहे हैं? वैसे ही हवा में हक के लोग हमारे खून के प्यासे हैं। इस आर्टिकल के बाद यहाँ के लोहार हमें जिंदा जला देंगे। खुदा हाफिज़। ऐसा कौन सा आर्टिकल इशू होने वाला है? बीवी के मरने के बाद कौन शराब पीता है यार? जश्न के मॉल में रंज बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? किसने कहा मैं रंज बना रहा हूँ? जश्न में लोग मिलकर शराब पीते हैं। तनाश शराब रंज में पी जाती है। बस अपनी जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा के अपने आप के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। लोगों की तरस से भरी आंखों से थक गया हूँ। मैं भी। तो आपके रंज का राज क्या है? आपके हाथ में ना शराब है, ना आप जश्न में शामिल होना चाहते हैं। मुझे इश्क हो गया है शादीशुदा लड़की से। देंगे? मुसलमान हूँ। ईद मुबारक। शुक्रिया। मुसलमान शराब नहीं पीते क्योंकि हराम होती और है। वो इश्क करती है आपसे? मेरे इश्क से कई ज्यादा। फिर मुश्किल क्या है? काश आप उसके शोहर होते, ये किस्सा यही निपट जाता। एक बार बात तो करके देखें। दुनिया भी बड़ी अजीब है। कोई किसी से बात नहीं करता, बस सीधे जंग पे निकल जाते हैं। कभी कभी जंग कर लेना दिल की बात बताने से आसान होता है। ऐसी औरत के साथ रहना चाहेगा जो किसी और से प्यार करती है। और उसको नहीं पता कि वो किसी और से प्यार करती है। लेकिन इसमें एक और राज है। वाह वाह, मैं कहानी सुनने आया था, आपने कटहरा खड़ा कर दिया। मसला ये है कि मैंने उसे सिर्फ आधे सच बताया। तो पूरे बता दो। इतना आसान नहीं है। खैर, आपकी कहानी क्या है? बस अपनी टूटी ये हुई बहुत किस्मत के awkwardness टुकड़े है। समेट के आगे निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं शुरुआत कहाँ से करूँ। पहला टुकड़ा जिस जख्म से हुआ उसे ढूंढिए, बाकी टुकड़े अपने आप मिल जाएंगे। तो कितनी औरतों के साथ सोया? ये कैसा बेहुदा सवाल है? एग्जैक्टली। मतलब एक 18 साल की उम्र में शादी हुई। आप कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं? उतनी गिनती नहीं आती है मुझे। कभी जिंदगी में चीखे आप? आइए, आज गला फाड़ के जिंदगी को बोल देते हैं कि धोखों से हारेंगे नहीं हम। थोड़ा ज़्यादा हो गया। आइए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोशिश कीजिए। ना एक्टिंग ना सेटअप, कुछ नहीं। सत्य ने इस घर को संभाला था, मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा।
आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी इस घर में। मुझे नहीं लगता मैं सत्या की जगह ले पाऊंगी। आपके पति कई दिनों से रात भर घर नहीं लौट रहे हैं, संभालिए उन्हें। कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। मेरा और देव का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। अगले हफ्ते हम हुस्नाबाद छोड़ के जा रहे हैं। मुझे इस शहर से प्यार हो गया है। मैं हुस्नाबाद छोड़कर जा नहीं पाऊंगी। ओ आपके पता चल पिताजी गया, परेशान हो रहे थे। भाई था यार इसका। एक बार मिलने आना तुम लेके। पिछला साल आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अगर मेरे बर्ताव से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अब या तो आप अलग हो सकती हैं या इस शादी को एक और मौका दे सकती हैं। आप जो फैसला लेंगी मुझे मंजूर है। ये यहाँ क्यों आया? ब्यूटीफुल, क्या शॉट था। आपके कोठे के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। अलविदा तो आप बहुत साल पहले कह चुके हैं। बताइए, आज कौन सी तकलीफ देने आए हैं? वक्त बदल गया लेकिन आप नहीं बदली बाहर जान। ये पहले डिसाइड करो, बाहर जाने की बाहर बेगम है। अब अपने बेटे को इस्तेमाल करके आप हमारे खानदान को तबाह करना चाहते हैं। समझाइए उसे, रूप हमारी बहू है। खुदा के मजाक का भी जवाब नहीं। जिस आदमी ने इतनी जिंदगियों का तमाशा बनाया, आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजारिश करने आए हैं। वक्त ने आपको भी नहीं बदला बलराज साहब। साफ साफ समझाया था कि हमारा रिश्ता गलत था, लेकिन आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिंदगी भर हमसे धोखा करने का तमाशा करती रही। रिश्ता गलत था तो क्यों बार बार लौट के आते थे हमारे दरवाजे पे? मोहब्बत आपको भी हुई थी बलराज साहब, लेकिन समाज के डर से एक दिन अचानक कूड़े की तरफ फेंक दिया हमें। घिन आती है आपकी खुदगर्जी पर। मेहरबानी करके यहाँ से निकल जाइए। वो क्या रहमत बरसाई है खुदा ने मुझ पे आज। माँ बाप दोनों मिल परसों बाद अम्मी को मिलने आया था, साथ में अब्बा भी मिल गए। एक तरफ बाहर बेगम गए। जिसने मुझे मुझे बाहर फेंक दिया, बेगम बोल रहा है, फिर बाहर और जान। दूसरी तरफ बलराज चौधरी तो क्या है? जो कल तक मुझे कबूल नहीं कर रहा था, आज मुझसे भीख मांगने आया है। क्या चाहते हो तुम? कि हम तुमसे अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगे? छोड़ दो उन्हें। लेकिन वो काम तो आपका है, अपनों को छोड़ देना। आपको क्या पता है खानदान क्या होता है? वैसे भी माशाअल्लाह, अल्लाह जानते कि मेरे कितने भाई बहन घूम रहे हैं। मेरा सिर्फ एक खानदान है जिसे मुझे तुम दोनों से बचाना है। फिर कह दो अपनी बहू से कि मुझसे इश्क करना छोड़ दे। मैंने कहा था ना, गिरा दो इसे। इसकी पैदाइश ने हमारे रिश्ते का कत्ल कर दिया। क्या आपकी असलियत को जाहिर कर दिया? यह हमारी औलाद नहीं है, हमारी एक गलती का नतीजा है। यार आप बच्चे के सामने कैसे बोल सकते हो? जफर, छोड़ दो इन्हें। जफर, हमारे साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन हमारे गुनाहों की सजा हमारे बेटे को मत दो। उसने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। मेरी मुलाकात हुई थी उससे आज। सब कुछ है उसके पास, खुशी के अलावा। उसे दुनिया से बचाने की कश्मकश में आप उसे प्यार देना भूल गए।
मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, आपको इस हाल में देखना। लेकिन रूप सही कहती है, जब किसी और की बर्बादी अपनी जीत सी लगे तो आपसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन ये इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं हूं तो आप ही का हिस्सा। बस मुझे अपने बेटे के हिस्से से रूप दे दे, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगूंगा। रूप और देव की शादी से दूर रहो सफर, वरना अंजाम बुरा होगा। रूप की मोहब्बत मेरा हक है, जिसके मालिक आप नहीं हैं, और ये हक मैं लेके रहूंगा। जफर, हम जानते हैं कि आप हमारी किसी भी बात पर राजी नहीं, लेकिन इस बार आप जानती हैं कि हम सही हैं। ओह शिट। ये क्या आ रहा है? ये क्या रहा है? हीरा मंडी से आपको कोई मिलने के लिए आए हैं। क्या हुआ मियाँ? ये क्यों मिल रहा है? नहीं, ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि चौधरी इस हद तक गिर सकता है आपको तकलीफ देने के लिए। इसमें रूप का कोई हाथ नहीं। इश्क का अंधापन अक्ल के दरवाजे बंद कर देता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा चौधरी आपके साथ क्या खेल खेल रहा है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। बोल रहा है। आप चाहें तो उसे माफ कर दीजिए, लेकिन अब आपका बदला उस औरत से मैं लूंगा। अगर उसे हाथ लगाया तो हमारे रिश्ते के साथ आपकी गर्दन भी काट दूंगा मैं। मोहब्बत अक्सर गलती करवाती है, कहा था हमने। आप गलत समझ रही हैं। कसम खाई थी हमने कि इस चौखट पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन आज आपने उस कसम को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप नहीं जानती मेरा हाल क्या है। और अफसोस, जफर हमारा और बर्राज का बेटा है। उसने आपका इस्तेमाल किया है इस घर को बर्बाद करने के लिए। वो मोहब्बत करता है मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में। शुरुआत से झूठ बोला उसने आपसे। उसने अपने हालात में कुछ गलतियां की होगी, लेकिन हमारी मोहब्बत सच्ची है। पढ़ी लिखी हैं आप, अक्लमंद हैं। हीरा मंडी का लड़का है वो। उसकी जिंदगी में बिस्तर के बाहर किसी भी औरत की कोई कीमत नहीं है, और आपसे तो हम बिस्तर भी नहीं होना चाहता था। बस वो यही चाहता है कि किसी भी तरह भरे बाजार में बलराज चौधरी को जलील कर पाए, और आपके अंधे इश्क ने उसके सपने को पूरा करने का मौका दिया। यही सच्चाई है, मान ले। मोहब्बत उससे करते हैं जो आपकी इज्जत कर सके, आपसे अब झूठ बोल रही है। आपकी मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत कर सके। रूप, आप उसका इश्क नहीं, इंतकाम है, और वो सिर्फ अपने इंतकाम से मोहब्बत करता है। खानदानी लड़ाई जीतने के लिए आपने इतने साल हमें सियासी जंगों में फंसा दिया। सही कहते हैं सब, हरामियों का कोई ईमान नहीं होता। अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए जिस आग को आपने फूंक दी थी ना, अब उसी आग से ये शहर जला दूंगा।
अब आप अपने अमाल का अंजाम रोक नहीं पाएंगे। जरूरी था। जफर हमसे नफरत शुरू से करते हैं, थोड़ी और कर लेंगे, लेकिन इस तरह उनकी जान तो बच जाएगी। क्या फायदा जान बचाने का जब आपने जीने का मकसद ही छीन लिया। नाजायज मोहब्बत का अंजाम अक्सर तबाही होता है। जफर नाम है उसका, तुम्हारा भाई, जो तुम ईद के दिन पे मिले थे। मुझ में हिम्मत नहीं थी अपनी गलतियों को कबूल करने की। माफ कर दो मुझे। इस मूवी का विलन कोई नहीं है सिवाय स्टोरी के। इसकी स्टोरी सबसे बड़ी विलन है इस मूवी की। ओह ये गाना मैं वेट कर रहा था ये गाने का। नहीं यार, क्या गाना बनाया है यार। लिरिक्स, म्यूजिक, डांस। आपने फैसला मुझ पे छोड़ा। नहीं यार मत करो। सही है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। ओह शिट। सजदे में हमने मांगा था, उम्र भी हमारी लग जाए, तुमको खुद से ही तौबा करते थे, नजर ना हमारी लग जाए तुमको। ये माधुरी दीक्षित अभी भी क्या करती हैं यार। कि तुमसे जुदा होके हम हाथों से कोरियोग्राफी यार। If not, I'm not wrong. वाह यार ये क्या डांस। हाँ ये म्यूजिक रखते यार, ये म्यूजिक रखते। पता नहीं कोई टाइटैनिक का रख दिया था। क्या म्यूजिक है। सिर्फ लोगों के सुन के दोनों ने अपना रिश्ता और जिंदगी दोनों बर्बाद कर दी।
Classical. I love classical. Oh. Whoa! I love the camera movement and the scene. सफर सफर ना ओ अरिजीत, मैंने नहीं सुना था यार अरिजीत वाला। यार ये बंदे की आवाज। चलो किसी की तो नई जिंदगी शुरू हुई। यहाँ पे कैसे सुला सकते हैं यार? कोई कमरा नहीं है पूरे महल में। Oh shit, first steel industries are opening in Lahore. नहीं यार। Whoa! Shit! मुझे हीरा मंडी में किसी से प्यार हो गया था। आपने शुरुआत से मुझसे सच कहा है। जब हम इस शादी को ठीक तरह से कायम कर रहे, मैं आपको अपना सच बता देना चाहती हूँ। इस रिश्ते में इज्जत होगी, प्यार नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपका दिल मुझसे बड़ा हो और वक्त के साथ अब मुझे माफ करते रहे। जो शादी के दिन बोला था आप किसी से प्यार करती थी, फिर क्या बदल गया? मैं उनकी इज्जत नहीं करती। और प्यार खत्म हो गया? आपने कहा आप इस रिश्ते को कायम करना चाहती हो, अब क्यों? अच्छा सवाल है। सिर्फ 700 लेना काफी नहीं होता और कई पहलू निभाने होते हैं शादी कायम करने में। मैंने सत्या से हमेशा कहा था, जबरदस्ती बनाए रिश्तों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। उसकी खुशी की खातिर अपनी कुर्बान कर दी मैंने, और कहीं आपकी खुशियों का भी कत्ल हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा था। वक्त के साथ वो शर्मिंदगी शायद चाहत में बदलने लगी। आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने बाकी है। गुस्से में किए फैसले अक्सर गलतियों में तब्दील होते हैं। एक बार अपने आप से सच बोल के देखिए, इस रिश्ते को और मुझे उतनी इज्जत तो दे ही सकती हो आप। डायलॉग्स इतने कंफ्यूजिंग है कि बेचारे एक्सप्रेशन साथ नहीं दे रहे। पति पत्नी का रिश्ता रिवाजों से नहीं, प्यार से बंधना चाहिए। करेक्ट, बात तो सही है। इसके अंदर उर्दू बोलने की नाकाम कोशिश की गई है। खैर
देव चौधरी ने हमारे खिलाफ फैसला ले लिया है, मैंने भी एक फैसला लिया, इन चौधरियों को खत्म करने का। सोच लीजिए, अब जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है। सुबह हुई थी, शाम हो गई। सरोज जी, सरोज जी, Oh shit. Obviously. माफ कर दो मुझे। यही कहने आए हो? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुमने अपना फैसला ले लिया है ना? पूरी शिद्दत से तुमसे प्यार किया और बदले में तुम ईमानदारी तक नहीं कर पाए। इतना मुश्किल था मुझसे सच बोलना। No, ये अच्छी एक्टिंग और राइटिंग दोनों है। डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी लग रही है। पूरी जिंदगी दिल में एक चीज भर के रखी थी, नफरत। सबको धोखा दिया ताकि अपने अब्बा से इंतकाम ले सकूं। तुमने मेरे नफरत को बेघर कर दी और मेरे दिल में मोहब्बत भर दी। तो मेरे दिल को बदल रही थी। डर क्या तुम्हारी मोहब्बत से? जो सब इस घर से चाहता था, तुम्हें सच कहता तो खो देता। झूठ बोल के पा लिया क्या मुझे? तुम्हें कभी मुझसे प्यार हुआ ही नहीं? मुझे इसका जवाब देना पड़ा तो तुम्हारी मोहब्बत में सवाल उठ जाएंगे। तुम कभी सीधा जवाब क्यों नहीं देते जफर? एक बार कह दो, एक बार कह दो मोहब्बत करते हो मुझसे। Oh shit, nice. पीछे के दरवाजे से चलिए आनंद जी। अरे यार, सीधा मार इंसान है। बहुत घटिया विलन है। खत्म कर दो तीनों को। ये VFX थोड़ा डिस्टर्बिंग है बहुत। अब तो और कंफ्यूजिंग हो गया ये दोनों में से कौन है। हम इन्हें पनाह नहीं दे सकते। सारे हिंदुओं को मुसलमानों के घरों में ढूंढा जा रहा है। आप इन्हें स्टेशन ले जाइए। चलो हमारे साथ। हम अपनी हिंदू लड़कियों को छोड़कर नहीं जा सकते। चलिए मेरे साथ अम्मी। जहाँ हमारी पैदाइश हुई थी, शायद वही हमारी मौत आएगी। जाइए, आप जाइए। The end of the character of Bahar Begum.
बढ़ा दीजिए। इस तरफ। ओह, जगह नहीं है यार। अरे यार, perfectly done. आप लोग ट्रेन पे चढ़िए, मैं नहीं रुकता हूँ। मार देंगे आपको। ये मेरे लोग हैं, मुझे कुछ नहीं करेंगे। अरे क्यों भागो? सबको छोड़ के बस ये 3 लोग। हटो, आजा। चलिए रुक। छोड़ दे अब्दुल मियां, जाने दे उन्हें, मेरी खातिर। अरे बस, चलो हमारे साथ। भाग भाग। सफर चलो। अरे यार, जल्दी। वहां से चढ़ने के बजाय भाग रहा। वाह, ओह सफर उठो। उठो सफर। सफर। वो सीन नहीं रखना चाहिए था यार। वहां से चढ़ सकता था लेकिन भाग भाग भाग। अरे भागना जरूरी नहीं, कहीं भी लटक भी सकते हैं यार। इतनी कमजोरी कैसे है? ओह, नहीं 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 नहीं। 2 बार जिंदगी हाथ पे आके चली गई। गुस्से में खुद का भाई भी चाकू भोंक सकता है यार।
अरे कितना बस अरे उसको तो ढकल रहे थे लोग, वो कहाँ? मैं जानता नहीं कि मुझे जलाया गया या दफनाया गया, लेकिन मेरी नाजायज जिंदगी को मकसद मिल गया, मोहब्बत। और वो मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। अमृतसर। लकीरें खींच लेने से दुनिया छोटी या बड़ी नहीं हो जाती, बस हजारों जिंदगियां बिखर जाती हैं। अक्सर उन बिखरी हुई जिंदगियों में दिल टूटने का गम दो लोगों को जोड़ देता है। एग्जैक्टली यार। डेली टाइम्स अखबार के देव और रूप का किस्सा भी बंटवारे की उन हजारों कहानियों में से है। इतिहास की चीखों में कहीं खो जाएंगी। ये रियल स्टोरी तो नहीं हो सकती, राइट? मोहब्बत और नफरत दोनों के रंग लाल हैं। फर्क ये है कि नफरत से दुनिया बर्बाद हो जाती है और मोहब्बत में खुद बर्बाद होना पड़ता है। तब जाके दुनिया आबाद होती है। माधुरी दीक्षित। फिर भी कलंक अक्सर मोहब्बत पे लगते हैं। वाइट कपड़ों में जो है वो मर चुके हैं, राइट? हमारी ये कलंक से रंगी मोहब्बत ये क्यों कभी मिटेगी नहीं, हमेशा मौजूद रहेगी। खूबसूरत। अब फैसला आपके नजरिए का है। आपने इस कहानी में क्या देखा? कलंक या मोहब्बत? सोचा नहीं था इतने इमोशंस फील होंगे, लेकिन मूवी अच्छी है। जितना बेकार इसके बारे में सुना था उतनी बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी है। इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है एक तो इसका स्क्रीन प्ले और स्टोरी है सबसे बड़ी दुश्मन है इसकी। और दूसरा उर्दू बोलने की नाकाम कोशिश। बहुत गंदी कोशिश की है उर्दू बोलने की। थोड़ा अच्छा सीख लेते, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन नहीं, एक्सेंट बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। बहुत बुरी उर्दू बोली गई है इसमें। और स्क्रीन प्ले और स्टोरी मेरे को पसंद नहीं आई पर्सनली। स्टोरी में मिस्टेक्स भी बहुत थी। स्पेशली मुझे उस सीन में बहुत गुस्सा आया जिसके अंदर वो क्लाइमैक्स के सीन में इतनी गलतियाँ कैसे कर सकते हो यार। वो एक तो चढ़ना चाहिए था, वो ठहर के सुनता है, बीच में स्लो मोज लग रहे हैं लेकिन वो ठहर के सुन रहा है। और वो लोगों को निकाल रहा है, लेकिन वो डब्बे में नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता? और फिर वहाँ पे वो भाग रहा है वहाँ पे स्लो मोशन लगा दिया। चलो वो नीड होगी। वो मुड़ के देख रहा है, उसमें क्या सोच रहा है कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वो लोग उसको ढिकल रहे हैं तो उसको कुछ नहीं किया। फिर
वो बंदा जो अंदर ढिकल रहे थे इतने सारे लोग मिलकर आदित्य रॉय को, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो नीचे मरा पड़ा है और प्लेटफॉर्म चल रहा है, वो प्यार गिरती है तो तुम्हारा लवर मर गया है यार, मर रहा है तुम्हारा, चाकू लगी है उसको, तुम उतर के भागोगी वहीं बैठ के हैं करके रहोगे, मतलब तुम्हें भी पता चल गया था। तो ये मिस्टेक्स और बहुत सारे भंड भी किए हुए हैं, सो इसके लिए भी थोड़ा सा। और माधुरी दीक्षित तो यार उनके मुंह से उर्दू सुनना मतलब वाह, वो उन्होंने उर्दू बहुत अच्छी बोली हुई है। और बस मुझे ये एक चीज़ समझ नहीं आई, सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर ज़रूरी नहीं था, मुझे नहीं लगता ज़रूरी था। ऐसे ही स्टोरी में आ जाती हैं, फिर कभी निकल जाती हैं, फिर कभी आ जाती हैं, फिर आखिरी में अचानक से उनकी मौत दिखा दी गई, कुछ समझ नहीं आता। वो अगर वो नहीं भी होती स्टोरी में तो स्टोरी अच्छी बन सकती थी। और दूसरी कियारा आडवाणी का जो वेस्ट किया है ना, बहुत गंदा वेस्ट किया है। स्टोरी में एक्टर स्टोरी के हिसाब से घूम रहे हैं, अगर स्टोरी अच्छी होती तो ये मूवी बहुत अच्छी बननी थी, लेकिन स्टोरी ख़राब है तो वो एक्टर्स से वो उनका परफॉर्मेंस निकल नहीं पाती, क्योंकि स्टोरी की नीड नहीं है। वीएफएक्स में भी थोड़ा सा चूक गया, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अच्छी खासी है। और वो सारी आग भी, वो भी तो वीएफएक्स से थी, लेकिन वो अच्छी क्रिएट की हुई है। तो रेटिंग देने की बात करूँ तो ये मूवी की रेटिंग होगी 5 में से 3 स्टार्स। 1 स्टार जाएगा पूरी स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे, क्योंकि अगर स्टोरी और स्क्रीन प्ले अच्छा होता सो ब्यूटीफुल, स्टोरी कहीं और पहुंचनी थी, लेकिन स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं था। स्टोरी फिर भी ठीक ठाक थी, लेकिन स्क्रीन प्ले में थोड़ी गड़बड़ कर दी गई। और एक और स्टार कटेगा, आधा स्टार कटेगा उर्दू स्पीकिंग के लिए, और आधा स्टार कटेगा बुल वाले सीन में ख़राब वीएफएक्स के लिए। और आखिर में जो वो बैलगाड़ी पे तीनों खड़े होते हैं, पीछे से बैकग्राउंड पूरा वीएफएक्स का है, या फिर पीछे बैकग्राउंड चल रहा है, ये बस खड़ाया गया है, बहुत गंदा था वो। सो 2 स्टार्स इसके लिए कटेंगे, बाकी के 3 स्टार्स एक्टर्स की कोशिश के लिए और विजुअल्स के लिए, बहुत ज़बरदस्त विजुअल्स। और एक और स्टार है म्यूज़िक के लिए, पूरा का पूरा 1 स्टार म्यूज़िक के लिए। इसका म्यूज़िक कल्ट है तभी ये लोग मूवी देखते हैं, वरना अगर इसका म्यूज़िक कमज़ोर होता तो ये मूवी याद भी नहीं होती, पहचान में नहीं आती किसी को। बस इसका म्यूज़िक है जो साथ चलता है। और एक और मिस्टेक थी, वो अगर वो जो आखिरी गाने में आता है ना, तबाह हो गए मैं, म्यूज़िक आता है, अगर वो म्यूज़िक थ्रू आउट चलता रहता विदाउट द म्यूज़िक ऑफ, अगर वो म्यूज़िक थ्रू आउट चलता रहता ना 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 ये वाला, तो बहुत मज़ा आता। लेकिन उन्होंने बीच में कोई टाइटैनिक का सस्ता वर्जन डाल दिया था शुरू से, वो आखिर में भी चल रहा था, सो वो मुझे पसंद नहीं आया, बस पर्सनली पसंद नहीं आया। अगर वो कलंक का जो टाइटल ट्रैक है उसका म्यूज़िक थ्रू आउट चलाते तो मज़ा आ जाना था। So that's all for this movie. If you haven't subscribed yet, please subscribe. If you like the videos, then like the videos, and please comments में बताओ आपको कैसी लगी वीडियोस। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और आपने रिक्वेस्ट की भी कि हीरा मंडी के नेक्स्ट एपिसोड पे करें, तो प्लीज़ मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मूवी, नेक्स्ट सीरीज़ में। सो जब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सी यू। स्टोरी में मिस्टेक्स भी थी, और स्पेशली मुझे उस सीन में ज़्यादा गुस्सा आया जिसके अंदर स्टोरी में मिस्टेक्स भी बहुत थी। स्पेशली मुझे उस सीन में बहुत गुस्सा आया जिसके अंदर वो क्लाइमैक्स के सीन में इतनी गलतियाँ कैसे कर सकते हो यार। वो एक तो चढ़ना चाहिए था, वो ठहर के सुनता है, बीच में स्लो मोज लग रहे हैं, लेकिन वो ठहर के सुन रहा है, और वो लोगों को निकाल रहा है, लेकिन वो डब्बे में नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता? और फिर वहाँ पे वो भाग रहा है, वहाँ पे स्लो मोशन लगा दिया, चलो वो नीड होगी। वो मुड़ के देख रहा है, उसमें क्या सोच रहा है कुछ समझ नहीं आया। फिर वो जब वो हाथ दे रही है और पीछे से उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन वो वहीं खड़ी हुई है, चलो ये भी ठीक है, पकड़ लिया होगा कुछ, लेकिन वो लोग उसको ढकेल रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं किया। फिर वो बंदा जो अंदर ढिकल रहे थे इतने सारे लोग मिलकर आदित्य रॉय को, उसको कुछ नहीं हुआ। फिर वो नीचे मरा पड़ा है और प्लेटफॉर्म चल रहा है, वो प्यार गिरती है तो तुम्हारा लवर मर गया है यार, मर रहा है तुम्हारा, चाकू लगी है उसको, तुम उतर के भागोगी वहीं बैठ के हैं करके रहोगे, मतलब तुम्हें भी पता चल गया था। तो ये मिस्टेक्स और बहुत सारे भंड भी किए हुए हैं, सो इसके लिए भी थोड़ा सा